नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जो आपके सारे ऑटोमोटिव नीड्स को फुलफिल करता है। जी हां, यू आर वाचिंग द टाइम्स ड्राइव शो। Now, if you are an avid viewer of the Times Drive show, you would know that last week it was all about the SUV action. This week, though, it's all about the new launches that have been announced for the Indian market. It's literally raining new cars and two-wheelers in India. So, we've put in the effort, finally selected the best of the best, and let's quickly take a look at what's coming your way over the next half an hour. शुरुआत करेंगे स्कोडा की कुशैक से, जिसे एक कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट मिल गया है। जानेंगे क्या है नया, क्या है खास। इतना ही नहीं, लेकर चलेंगे आपको चाकन, पुणे में, विच इज द होम ग्राउंड ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया, टू फाइंड आउट व्हाट देयर प्लान्स आर फॉर द कमिंग ईयर इन द इंडियन मार्केट। एंड वी आल्सो हैव टू वेरी स्पेशल मर्सिडीज बेंज कार्स ऑन द शो टुडे. Then we'll take a look at the Bajaj Chetak C2501 and find out what this random assortment of letters and numbers mean for the scooter, and is it something that you should consider. तो देखा आपने, काफ़ी कुछ आ रहा है आपकी ओर, और आज हमारे साथ है Toyota Fortuner Neo Hybrid. Now the Toyota Fortuner is perhaps one of the most iconic cars on the Indian roads right now. In the Skoda's portfolio though, that title used to belong to the Skoda Kushaq, although पिछले एक साल में वो टाइटल Skoda Kayak ने ले लिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मॉडर्न टेक फीचर्स और अपडेटेड डिज़ाइन लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है। तो Skoda ने अब डिसाइड किया है कि Kushaq में भी एक मेजर अपडेट लेकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स न्यू इन द Skoda Kushaq फेसलिफ्ट अप नेक्स्ट। Hello my dear viewers, welcome back to Time Drive. I'm Ankur Taneja and this here with me is the all-new Skoda Kushaq 2026. Changes कुछ Skoda ने करे हैं, कुछ नए सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी Skoda ने अपनी इस नई कुशाक में ऐड ऑन किए हैं। एक नया गियर बॉक्स भी इंट्रोड्यूस करा है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं, एक्सटीरियर में क्या चेंजेस इस नई कुशाक में मिल रहे हैं, सबकी बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So let's talk first about the changes that are there in the exterior of this new Kushaq. So starting with the front section, यहाँ पे आपको नया ग्रिल मिल जाता है with the chrome slats जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, piano black finish है, Skoda का लोगो है यहाँ पे, and sensors भी यहाँ पे अब आपको फ्रंट में इसमें देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया है, बट दीज आर द न्यू एडिशंस। फ्रंट की अगर बात करें, हेडलैम्प वगैरह आपको सब प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, DRL वगैरह आपको इंडिकेटर LED में मिलता है, एंड यहाँ पे भी आपको कुछ पियानो ब्लैक टचेस देखने को मिल जाएंगे इसके फॉग लैम्प सेक्शन के आसपास। यू गेट दी 17-inch व्हील्स इसके टॉप यूनिट में, एंड 205 सेक्शन के व्हील्स हैं। रियर में दिस सेक्शन इज ऑल्सो न्यू। यहाँ पे आपको डिजिटल Skoda का लोगो मिल रहा है, एंड द न्यू टेल लैम्प डिजाइन, कनेक्टेड टेल लैम्प डिजाइन आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड देयर इज अ क्रोम स्ट्रिप ऑल्सो इन द रियर सेक्शन विद द Kushaq branding and the sensors of course in the rear as well. तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इस Kushaq 2026 में हुए हैं, लेकिन अंदर जो मैं बात कर रहा था, थोड़े ज़्यादा चेंजेस Skoda ने इस नई Kushaq में करे हैं। क्या है वो, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। नाउ इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ये 10.25 इंच का स्क्रीन मिल गया है। साइज वगैरह सब कुछ सेम है, पहले वाला ही है, बट थोड़ा UI इसका चेंज हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे थोड़ा चेंज हो गया है। ऑटो एप्पल CarPlay आपको इसमें वायरलेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे जो सेंटर पैनल है, दिस इज ऑल्सो सेम। AC कंट्रोल्स वगैरह है, लेकिन AC कंट्रोल्स अब आपको यहाँ के इसके स्क्रीन में भी दे दी गए हैं। सो ये एक एडिशन यहाँ पे नई UI में जो हुआ है, आपको स्क्रीन से भी AC कंट्रोल का ऑप्शन मिल गया है, बट यहाँ पे आपको टच वाला ऑप्शन भी नीचे दिया गया है। देन अगेन यहाँ पे ये जो वर्जन है इसका 7 स्पीड DSG वाला वर्जन है। अब जो गियर बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो Skoda ने जो है इसमें नया 1 लीटर TSI जो इंजन है उसके साथ नया 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दिया है। दैट इज ओनली देयर विद द 1 लीटर TSI इंजन, नॉट विद 1.5 TSI। इसके साथ आपको 7 स्पीड DSG मिलने वाला है, लेकिन ये कुछ आपको नया एडिशन इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्स मिलेगा। चलाने में या परफॉर्मेंस वगैरह किस तरह का है, दैट विल गेट टू नो लेटर वंस विल गेट टू ड्राइव द कार। स्क्रीन जो है, अगेन ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका भी UI चेंज हुआ है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इस सेम साइज की अगर बात करें तो, बट ये कुछ चेंज आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। स्क्रीन के अगर UI की बात करें, वायरलेस चार्जिंग है, कप होल्डर्स सेम, एवरीथिंग एज बिफोर। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है विद स्लाइडेबल ऑप्शन। एंड एक और जो चेंज हुआ है, दैट इज दी सनरूफ। पहले आपको सिंगल पेन रूफ मिलती थी, नाउ यू गेट दी पैनोरामिक सनरूफ इन दिस Skoda Kushaq 2026। अब एक जो सेगमेंट फर्स्ट फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, जो Skoda अपनी इस नई Kushaq में दे रहा है, जो अमूमन हम
लग्जरी गाड़ियों में देखते हैं, दैट इज द मसाज फीचर। यस, यू हर्ड इट राइट। इस बजट एसयूवी में आपको मसाज का फीचर पीछे रियर सीट में दिया गया है, दोनों के लिए दिया गया है। बैक रेस्ट का मसाज है, थाई का मसाज का ऑप्शन नहीं है, बट बैक मसाज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड USB-C चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह तो ऑफकोर्स यहाँ दिए गए हैं, बट ये एक नया फीचर लग्जरी गाड़ी वाला आपको इसकी सेकंड रो में मिल रहा है। हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर इसमें नहीं दी गई हैं, दी जाती तो मे बी गर्मी में थोड़ा और सहूलियत हो जाती, बट लेकिन ये फीचर दिया गया है तो अगेन काबिल तारीफ है और बहुत लोगों को आई थिंक पसंद आने वाला है। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको आगे पीछे मिल जाते हैं, 2 आगे 3 पीछे दिए गए हैं। जो स्पेस वगैरह है दैट इज़ गुड एनफ। जो डायमेंशंस हैं वो सिमिलर हैं, हालांकि स्कोडा ने अभी एग्जैक्ट नंबर्स शेयर नहीं किए हैं डायमेंशंस के, बट स्पेस वगैरह यहाँ ठीक ठाक मुझे मिल रहा है। थाई सपोर्ट इज़ गुड, देयर इज़ गुड बैक सपोर्ट एज वेल। एंड आगे आपको 6-वे पावर सीट मिल जाती है ड्राइवर के लिए। एंड ये फ़ोन, मोबाइल पॉकेट्स वगैरह एंड ये मैगजीन होल्डर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज जो डोर्स का डिज़ाइन वगैरह है वहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। ये कुछ चेंज या कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको इसकी सेकंड रो में मिलने वाला है इस नई कुशाक 2026 में। सो दीज आर सम न्यू एडिशंस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ दिस न्यू Škoda कुशाक। देयर आर कपल ऑफ न्यू एडिशंस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स विच आर सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स जो Škoda अपनी इस कुशाक में दे रहा है। डिज़ाइन में फ्रंट रियर का डिज़ाइन चेंज हो गया है एंड ये कुछ ऑप्शन आपको अब इस 2026 कुशाक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। कीमत अभी इसकी आनी बाकी है। तो ये थी Škoda कुशाक फेसलिफ्ट। अब बात करते हैं जर्मन ऑटोमेकर मर्सिडीज बेंज के बारे में, who recently held their annual press conference at their home grounds at the Chakan facility in Pune, and they spilled the beans on what's coming our way for the year 2026. Not only were there special announcements made, उन्होंने अपना नया चार्जिंग सिस्टम भी शोकेस किया और साथ ही साथ 2 स्पेशल कार्स भी सेलिब्रेशन एडिशंस उन्होंने शोकेस की for the Indian market. So let's head on over to Dhruv Paliwal to catch hold of all the action. Now what you see next to me is the first car in the world. It's a replica of that, but we are here at the Mercedes-Benz plant in Pune. And what we are here to do is find out what the brand has planned for 2026. Now there are some major updates. We get to see 12 new launches headed our way. We also get to see a new charging network from Mercedes-Benz, and obviously a major name has now been localized. We're going to catch up on all of that. Let's head inside and see the 2 new launches that we got to see today from Mercedes-Benz. Now this is the first car I have to show you from the Mercedes-Benz press conference. This is the EQS SUV. अब आप मेरे से पूछोगे यार EQS SUV तो already India में आती है, but this is the celebration edition. What's the celebration about? Well, the EQS has been doing really well for Mercedes-Benz in India, and they've launched this. And the good thing is, as part of the celebrations, the prices remain the same. Now, what's changed as part of the celebration edition over here? आपको यहाँ पे सामने की तरफ जो है एक AMG line treatment देखने को मिलेगा, which is basically these black elements over here that you see. These add the AMG line styling to the EQS SUV. Now, another bit that you will get to see as the AMG line treatment over here are these wheels. These are 21-inch wheels, and they are these AMG line wheels that really add character to the car. अब एक और चेंज जो मुझे यहाँ पे EQS के celebratory edition में देखने को मिलता है is the rear seat package. And what do I mean by that? Well, the rear seat over here, it now gets ventilation, cooled, and it's heated as well, making the journey more comfortable. Now, one more thing I want to show you is inside. The EQS 580 now gets a 3rd row of seats, which is something Mercedes-Benz says customers really wanted. But the 3rd row treatment, that is reserved only for the EQS 580. The EQS 450 continues to be a 5-seat SUV with only 2 rows of seating. Now with that, let's move on to the next car we have to show you. काफी स्पेशल गाड़ी है ये भी. As I said, I have a special car for you. This is the Mercedes Maybach GLS SUV, a car I really like. Now there are 2 new pieces of information about it that I want to share with you. First of all, ये Maybach SUV जो है, it's going to be made in India. It's going to be locally produced, and जिसकी वजह से इसका प्राइस 2.75 करोड़ हो गया है. साथ ही साथ, because it's such a popular SUV, Mercedes-Benz wants to celebrate it. So the Mercedes Maybach GLS also now gets a celebration edition. A quick disclaimer, this car is actually the CBU Mercedes Maybach GLS SUV. But what Merc said is, because we've launched the car, the localized version of this,
This car, the CBU version, is also going to be selling at 2.75 crore rupees. That is a really big thing for a manufacturer, and in the meantime it will be very soon localized, and the localized version will then be hitting showroom floors. अब अंदर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि इसमें कोई चेंज है या फिर सेलिब्रेशन एडिशन में क्या आया है. Now please excuse the lighting, I know it's not optimal, but we are inside the Mercedes Maybach GLS SUV. Now here things remain luxurious as ever. The thing, we've been talking to Mercedes-Benz product managers over here, and what they are saying is, even though this is the CBU version, they hope that the localized version of the car will pretty much keep all the features that are there on this car as standard. They've not got the approval yet, but things are looking really positive. So even if you buy the made in India Mercedes Maybach GLS, आपको यहाँ पे शायद हो सकता है कोई भी चीज़ डिफरेंट ना लगे. डिफरेंट कब लगेगी? जब आप सेलिब्रेशन एडिशन की तरफ जाएंगे. अब वहाँ पे क्या होने वाला है? Well, for starters, this entire upholstery is going to be even more premium, if that was possible. What this is a company called Manufacture, which makes Napa leather, which is probably the finest Napa leather in the world, and this entire cabin is going to be decked up in that. यहाँ पे आपको हर जगह वो फाइन Napa leather देखने को मिलेगा. साथ ही साथ जो upholstery का कलर है वो आपको ये brown and beige नहीं, it's going to be white. Now there'll be another change, but let's talk about that in the back seat. The back seat, the place I really love. Now I've already told you कि जो पूरी upholstery है वो white color में and काफ़ी fine leather में आने वाली है. साथ ही साथ it's a celebration edition, right? Well, you'll have the right tools to celebrate, because this area that you see right here behind me, right now this is a storage unit. But the celebration edition of the Mercedes Maybach GLS SUV will come with a champagne area inside. So you'll have a refrigerated area where there'll be champagne, there'll be glasses, and you can sit with your significant other. You can just sit in the back seat of the Mercedes Maybach GLS SUV and sip champagne quietly. अब एक और important update है Mercedes-Benz के. The Mercedes-Benz app will now also help you charge your Mercedes-Benz EV. अब आपकी Mercedes-Benz कार की जो ऐप है उसी में एक चार्जिंग का अलग सेक्शन होगा, जहाँ पे अपने आसपास आप सारे चार्जर्स जो भी अवेलेबल हैं, जो Mercedes-Benz के साथ टाइड अप हैं, उनको ढूंढ सकते हैं, कौन सा अवेलेबल है, उसका नेविगेशन लगा सकते हैं, एंड उसके बाद यू जस्ट गो ओवर देयर, अपना प्लग इन करिए और अपने फ़ोन के ऐप से या फिर अपने गाड़ी के MBUX सिस्टम, जो गाड़ी का इंटरनल इंफोटेनमेंट स्क्रीन सिस्टम होता है, वहाँ से, या फिर साथ ही साथ एक RFID कार्ड, किसी भी तीनों ऑप्शन में से किसी एक से भी आप चार्जिंग स्टार्ट कर सकते हैं. Now, that was all from the Mercedes-Benz annual press conference for 2026. Again, a recap, 12 new cars coming this year, 2 we've already seen. There's a new MB Charge platform to charge your EV. And another quick thing, the CLA Electric, that's also coming this year. The timeline we don't really know as of yet, but it will be happening in 2026. और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का टाइम ड्राइव शो पे, बट बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज वंस वी आर बैक we'll take you to the launch of the new Bajaj electric scooter called the Chetak C2501. We'll find out what it's all about on the other side. Stay tuned. Welcome back. मैं हूं मानव सिन्हा. आप देख रहे हैं The Times Drive Show, and we are being accompanied by one of the most iconic cars on the Indian roads, the Toyota Fortuner. Now, speaking of being an icon in the scooter space, it has to be the Bajaj Chetak, which takes the cake for being one of the most iconic scooter names ever. आज के टाइम पे अगर आप बजाज चेतक खरीदना चाहते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर्मेट में अवेलेबल है, बट अब बजाज ने उसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है कॉल्ड द C2501. अब ये नाम तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जानते हैं इस स्कूटर में क्या है नया, क्या है खास. अप नेक्स्ट. So this new Bajaj Chetak C25 is not just different design. काफी कुछ इस नए चेतक में बजाज ने बदला है. रेंज से लेकर डिजाइन की बात करें या फिर फीचर्स की बात करें या फिर बैटरी पैक की बात करें, ज्यादातर आपको डिजाइन जो है जेनजी स्टाइल या कॉम्पैक्ट स्टाइल देखने को इसका मिल रहा है. बट ओवरऑल क्या बदलाव हुए हैं, क्या इसमें चेंजेस करे गए हैं, what all features are you getting in this new Bajaj Chetak C25, and what is the price of this all new Bajaj Chetak C25? That's what I'm going to talk about in this video.
Now let's start with the design first. So overall जो सिल्वेट है वो आपको चेतक वाला ही फील देगा. 3501 की जो डिज़ाइन है वैसा ही कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगा इस 2501 में भी. फ्रंट में आपको कुछ उसी डिज़ाइन का हेडलैम्प दिया गया है with the LED DRLs in the front and the Chetak logo in the headlamp as well, and you can see this piano black finish that is there in the front panel of this Chetak C25. and जो body है overall वहाँ पर बजाज ने compromise again नहीं किया है. 3501 का जो metal body है इसको भी पूरा metal body दिया गया है. So that is what Bajaj is offering in terms of body with this Chetak C25. साइड डिज़ाइन की बात करें तो ये थोड़ा अगेन वो जेनजी वाले ग्राफिक्स यहाँ पर देने की कोशिश बजाज ने की है. चेतक की ब्रांडिंग है, कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल है, एंड जो टेल है वो आपको वही चेतक वाला सिल्वेट अगेन डिज़ाइन देखने को मिलेगा. क्यूब शेप यहाँ पे आपको इसमें एलईडीज दी गई हैं इसके टेल लैंप में, एंड जो टर्न इंडिकेटर है वहाँ पर भी आपको इसमें एलईडी देखने को मिलेगा. फिर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा एलईडी पैनल मिल जाता है, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात करें बैटरी परसेंटेज, रेंज है, पावर बार, ये मोड दिया गया है, टाइमिंग, साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगा. रिवर्स मोड भी इसमें बजाज ऑफर कर रही है, एंड यहाँ पर जो है बटन्स की क्वालिटी कहूँ, फिट एंड फिनिश ओवरऑल जो है दैट इज समथिंग ऑल्सो विच बजाज हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. देयर इज सम प्रीमियम टचेस in terms of piano black, and the left side buttons over here you get the high beam, low beam, turn indicator and the horn switch on the left side of this handlebar in this C25. Now पैनल की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा आपको प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक वाला मामला मिलेगा, बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है दैट इज समथिंग which I liked about this Chetak C25. In terms of storage, you get some space in the front. There are two storage sections in the front, and there's one hook to keep your stuff, to hang your stuff, and this is how the key of this Chetak C25 looks like. It's quite normal, and यहाँ पे कुछ इस तरह से turn on होता है. Left side जाएंगे तो you can open the boot of this C25, and you get around 25 liters of boot space in this scooter, which is deep enough, and एक आपका helmet half face या full face easily आप यहाँ पे रख सकते हैं. You can keep your groceries and other stuff also. There's good amount of storage यहाँ पे जो इसमें दी गई है. The charging point is over here. तो यहाँ से कुछ charging point आपको देखने को मिलेगा, which is same as Chetak 3501. अब स्क्रीन में जो कुछ और फीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपको म्यूजिक कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल रहा है, कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के ऑप्शन मिल रहे हैं. इसके अलावा जो है 2 राइड मोड दिए गए हैं इसमें, इको और स्पोर्ट मोड. रिवर्स मोड की मैंने ऑलरेडी बात की है जो आपको इसमें मिल रहा है. नाउ इन टर्म्स ऑफ रेंज की बात करें तो बजाज इज क्लेमिंग अराउंड 113 किलोमीटर्स रेंज इन दिस Chetak C25, and the top speed is 55 km/h, and the ground clearance that the scooter offers is around 170 mm. The seat height is 763 mm, and the overall curb weight is 108 kg, which is around 16-17 kgs lighter than the 3501. The wheelbase is 1225 millimeters. Now the charging time that the scooter will take, that is around 2 hours and 25 minutes from 0 to 80%, and you get around 6 color options in this scooter, the Bajaj Chetak 2501. And last but not the least, Bajaj is also offering hill hold assist feature with this Chetak 2501. अब प्राइस की बात करें तो Bajaj has launched the scooter at a price of 91,399 rupees. एक्स शोरूम प्राइस जो बजाज ने इस चेतक C25 या 2501 का रखा है, और ये कुछ डिटेल्स हैं इस नए बजाज चेतक C25 को लेकर. And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा. अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें. If you're planning to buy a new car, a new motorcycle or a new scooter, make sure you head on over to timesdrive.in, because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. That's about all for today. I'm Manav Sinha signing off. I'll catch you same time next week only on the Times Drive Show. Now when we talk about the Indian roads, cars like the Toyota Fortuner have their own charm and the big demand in our market. And the reason is simple, because on our roads, it is considered that size is might. However, what I want to talk about today as part of our Break the Habit series is to urge you to break the habit of not having civic sense while out on the public roads.
You see, people like big cars because it gives them the peace of mind of not having to deal with bad civic sense on the road. Now, this is not something that I can explain with numbers, statistics, this or that. It is something that you and I, users of Indian roads, experience every day. Simple things we want you to keep in mind. Maintain lane discipline, give space to people, allow people to overtake you. Not every time is it about your ego versus somebody else. And if you have a big, wonderful car like this, make sure you enjoy it in the right way. So break the habit and follow lane discipline on the Indian roads.